Beşine nafrişine değil. Nafrişi değil. क्या है ఇక్కడ ఇన్సైడ్ ఇక్కడ వస్తే ఓపెన్ సైడ్ మీడియా बस खड़ा है अपना प्रेम आई बशीर साहब का इरफान साहब शुरू हुई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने आप सब लोगों को आज तकलीफ दी, है यहाँ आने के लिए। हमारे हिसाब से हमने पिछले 2-3 महीनों में लगातार मीटिंग्स की, बातचीत की, जो JDF है उनके लीडरों के साथ, और फिर ये तय पाया कि हम इंशाल्लाह एक अलायंस के सूरत में अपने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाते हैं जो इंशाल्लाह उनके लिए काम करे। फिर हम हकीम साहब के पास गए, जो कि हमारे बड़े भाई समेत भी हैं, लीडर भी हैं, बहुत बड़े PDF के चेयरमैन भी हैं, और अल्लाह का लाख करम है कि इन्होंने बहुत कम टाइम लगाया और बोला कि मुझे गवाही देती है, मेरा दिल, मेरा ज़मीर मुझे गवाही देता है कि इंशाल्लाह ये जम्मू कश्मीर के लोग। मैं मुख्तसरन बात करूंगा। यहाँ 2 किस्म के लोग हैं। एक वो जिन्होंने मार खाई, पिछले 30 साल जेल देखा, काफ़ी लोग कब्रिस्तानों में हैं, काफ़ियों ने इंट्रागेशन देखा, और एक वो तबका जो शायद ये इज्जतें देने में सामने था, लेकिन हकीकत ये भी है कि पिछले 30 साल से ले देके यही लोग हमारे हुक्मरान हैं। ये वो प्लेटफॉर्म है जिसमें सब लोगों ने दुख देखा है, पेन देखा है। वी हैव एक्सपीरियंस्ड पेन एंड वी हैव नॉट इन्फ्लिक्टेड पेन। इंशाअल्लाह हम समझते हैं ये वो प्लेटफॉर्म होगा जो चेंज की तरफ जाएगा, जो चेंजलेसनेस, जो बैरननेस है पॉलिटिकल लैंडस्केप में, जो चोर सिपाही का खेल है, 6 साल तू चला, 6 साल मैं चलाऊंगा। इंशाअल्लाह हम एक अपनी कौम को एक ऑल्टरनेटिव दे रहे हैं, हाँ? एक मुतबादल दे रहे हैं। तो मेरे ओपनिंग कमेंट्स थे। मैं अब गुजारिश करूंगा, और मैं आपको बता दूं सबका जो है इसमें जो है स्ट्रेटजी है वो सेम है। अब मैं शमीम साहब को रिक्वेस्ट करता हूं। हुआ कि अकेले परवाज से हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर हमें कौम का मुस्तकबिल बदलना है और कौम के लिए कुछ करना है, चेंज लानी है, तो हमें इकट्ठे आगे बढ़ना पड़ेगा। नजरियाती इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन मुश्तरका मफाद के लिए हमें आगे बढ़ने के लिए एक मुश्तरका प्लेटफार्म बनाना होगा और आगे बढ़ना होगा। ये सबसे बड़ी बात है कि सज्जाद साहब का और हमारा
एक माजी का रिश्ता है। सजाद साहब के वालिद मरहूम और हमारे बुजुर्ग रहनुमा, जिन्हें हम बड़ी इज्जत और एहतराम की नज़र से याद भी करते हैं, आज भी याद करते हैं, उनके मुश्तरका मफादात रहे हैं और उन मुश्तरका मफादात को मद्देनज़र रखकर हम फिर से आगे मुश्तरका मफादात को, कौमी मुश्तरका मफादात को मद्देनज़र रखकर आगे बढ़ना चाहते हैं। और हम ये समझते हैं, हम इस बात पर इत्तिफाक करते हैं, हमने मोहतरम हकीम साहब के साथ भी बात की, इनके साथ भी काफ़ी मुद्दत से मैं बात करता रहा, उसके बाद सजाद साहब ने भी बात की और उन्होंने कम वक्त लगाया इस बात पर और इत्तिफाक किया हमारे साथ कि हम भी इस प्लेटफार्म का हिस्सा बनेंगे जो यहाँ पे एक अल्टरनेटिव के तौर पर सामने आएगा। और शायद हम जो आदमी इस्तेकाम है कुछ दहाइयों से यहाँ पर, उस आदमी इस्तेकाम को हम इस्तेकाम में बदलने की कोशिश में आगे बढ़ेंगे और एक प्लेटफार्म देंगे जिसके लिए हम कोशां हैं। देखिए, हम इस बात पर इत्तेफाक करते हैं कि जो सजाद साहब ने भी बोला कि जिन्होंने दर्द दिया है और जिन्होंने दर्द सहा है वो अलग अलग दो इंसान हो सकते हैं। दर्द कोई चीज नहीं है जो बाजार से खरीदी जा सकती है, दर्द झेला जा सकता है और जो दर्द झेलता है उसी को पता है कि दर्द क्या चीज है। जिन्होंने जेल देखा है उन्हीं को पता है कि जेल क्या चीज होती है। जिन्होंने दर्द सहा होता है उन्हीं को पता होता है कि दर्द क्या है। और अब जिन्होंने दर्द सहा है, जिन्होंने तकलीफ देखी है, जिन्होंने तकलीफ सहा है, अब वो आएंगे, आगे आएंगे और उनकी लीडरशिप आगे आएंगी। अब वो लोगों की क़यादत करेंगे। अब नौजवान जानना चाहते हैं कि जो बोली यहाँ पे बोली जाती है और जो बोली दिल्ली में बोली जाती है वो बोली अब नहीं चलेगी। जो बोली यहाँ पे श्रीनगर में बोली जाएगी वही बोली अब दिल्ली में भी बोलनी चाहिए। वही सरकार आगे बढ़ेगी जो जिनकी बोली एक ही बोली होगी। तो मैं समझता हूँ कि हम जो लाइक माइंडेड पीपल होंगे उनको भी इस प्लेटफॉर्म के लिए हम दावत देते हैं, लेकिन वो वही होंगे जो लोग इस प्लेटफॉर्म के लिए कोशा होंगे कि हम आगे बढ़ेंगे और साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। हम सियासी इस्तेहकाम के लिए कोशा हैं और हम सब इस पर इत्तिफाक करते हैं। एनडीटी की बहुत बात मानो तो सजाद साहब, मैं गुजारिश करूंगा हकीम साहब से। मोहतरम मोम साहब, शमीम साहब, इमरान साहब, दिगर साथियों, आप हजरात, अस्सलाम वालेकुम। चुनांचे इस आज के इस महफिल के आज के इस प्रोग्राम के बारे में मोहतरम लोन साहब और शमीम साहब ने तफसीली रोशनी डाली। मुझे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं, सेहत भी मुझे इजाज़त नहीं दे रही है, आपको मालूम है। मगर इससे पहले भी इस किस्म के प्लेटफार्म बने, इस किस्म के गठजोड़ बने और आपने देख लिया कि उनका हश्र क्या हुआ। मगर हमारा मुसम्मम इरादा है इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से जिस चीज़ के लिए हमने तहिया किया, इंशाअल्लाह जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने हम प्रैक्टिकली करके वो दिखाएंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि जैसा इन्होंने कहा कि जम्मू में एक बात, कश्मीर में एक बात और श्रीनगर में दूसरी बात, ये बात अब नहीं होगी। यहाँ बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ है, उनका भी अपना अपना प्रोग्राम है, हमारा भी एक अलग अलग पार्टियाँ थी। और बड़ी खुशी की बात है कि शमीम साहब और उसके साथी देर रात दुरुस्त आए। काफ़ी मुद्दत के बाद इनको भी पूरा एहसास हुआ कि हमारा भी रोल एक बनना चाहिए जम्मू कश्मीर के तवारीख में, काम में और यहाँ के लोगों को खिदमत करने का सही ढंग से, सही तरीके से। और इंशाअल्लाह पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर हमारा जो इरादा है इस नई दिशा की तरफ, सच्ची बात हमें जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने रखनी होगी। जो और नौजवान आज तक मुश्किलात और मसाइब में फंसे हुए हैं, मुख्तलिफ दलदलों में फंसे हुए हैं। तो कल्चर, इनका रहन सहन, इनकी आइडेंटिटी और इज्जत, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे वहाँ कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी हो, उनको भी ये मानना होगा कि जम्मू कश्मीर के लोग इक़्तिदार के भूखे नहीं है, इज्जत के भूखे हैं, इज्जत के भूखे हैं। और
जिस मसाइब में यहाँ जम्मू कश्मीर के लोग और हमारे नौजवान इस वक्त भी जेलों में है, किस तरीके किन वजूहात पर जो हिंदुस्तान की सरकार को उसके बारे में भी सोचना होगा। जो आज तकालीफ में मुब्तला है, नाम लेने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जिनके मुझे पूरे नाम मालूम नहीं है, उनके बारे में उनको सोचना होगा, और जम्मू कश्मीर के बेरोजगार नौजवानों के बारे में भी। और यहाँ जो स्टेटहुड हम ये नारा हमने बनाया, हम वो स्टेट चाहते हैं जो जिसमें हमारे आइडेंटिटी, इज्जत, हमारी इस्तिकामत, हमारे नौजवानों का रोजगार का तहफ़्फ़ुज़, हमारे ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ और हमारे कल्चर का तहफ़्फ़ुज़, इसकी तरफ इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। मैं ज़्यादा वक्त नहीं ले रखता हूँ क्योंकि तबीयत भी मेरी ठीक नहीं है, तो मैं माफ़ी मांगता हूँ उनसे। थोड़ा बहुत मैं तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने मेरे कायद को सुना, थोड़ा लाउड, जैसा कि आपने मेरे कायद जनाब सजाद गनी लोन साहब को सुना और जो हमारे साथ मोअज़्ज़िज़ीन बैठे हुए हैं, मैं इख्तिसार में ये कहना चाहता हूँ कि सही है कि हमने आपस में एक अम्ब्रेला टाइप एक इत्तेहाद की पार्टी बनाई है, लेकिन ये जो पार्टी है वो अदल और इंसाफ के लिए लड़ रही है। अगर आप देखेंगे इस वक्त कश्मीर में पामाली हो रही है, कोई अदालत नहीं। ये जो आज की हुकूमत बनी है या इससे पहले भी जो हुकूमतें आई, अगर आप देखेंगे, अगर उन्होंने हक से काम किया होता, शायद इस वक्त और लोगों को इस फील्ड में आने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप बैकग्राउंड देखेंगे, जो हजरात यहाँ आज एक ही छतरी के नीचे आए हैं, जैसा कि मेरे मुहतरम ने अभी कहा, वही दर्द समझ सकता है जिसने दर्द खाया। कश्मीर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो रही है वो अदल और इंसाफ की रही है। जो हमें पीटता है वही दुहाई देता है। कश्मीर में लोगों को इतना कंफ्यूज कर रखा है कि अगर एक इंसान हक की बात करे उसको जेलों में भरा जाए। आज कश्मीर में न सिर्फ गवर्नेंस डेफिसिट है, लेकिन जो हमारा जवान है वो खौफ में, क्योंकि बात हो ही नहीं रही। सब कहते हैं कि एक कौम का मुस्तकबिल जवान है, लेकिन मुझे बताइए खुदारा, जो भी बरसरे इख्तिदार अभी तक आया, उसने जवान को आगे लिया या जवान को पीसा है।